Hi friends, welcome to your YouTube channel. First of all, disclaimer: I am SEBI registered and this video making only education purpose. This video not advise any stock or index buy or sell. तो दोस्तों आप सभी का वीडियो में स्वागत है। तो सभी तरह से एनालिसिस करने के बाद में आपको पता ही होगा बहुत सारी थ्योरिया है स्टॉक मार्केट में। तो वही सब थ्योरी का एनालिसिस मैं करता हूँ। पिछले वैसे मुझे अच्छा खासा 17-18 सालों का एक्सपीरियंस है और 5-6 सालों से मैं यूट्यूब के ऊपर भी अपना व्यू शेयर करता हूँ। तो वही हिसाब से भाई आगे आगे वाला मतलब 1-1.5 साल कैसा रहेगा मार्केट, उसी के ऊपर आपको एनालिसिस करके मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए ठीक है। सबसे पहले देखो आप समझ लो कि मेरा लास्ट वीडियो तो मैंने वैसे महीना पहले बताया था ब्रेकआउट के ऊपर। उसके बाद में निफ्टी ने ब्रेकआउट भी किया। ठीक है, बैंक निफ्टी भी हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम वीकली चार्ट के ऊपर थोड़ा बहुत चीजें आपको बताऊं तो आप समझिए। पहले मैं थोड़ी भी चीजें देखो, ये वीडियो में ऐसे ही नहीं कि मैं सिर्फ आपको एनालिसिस करके आगे क्या होने वाला है वो चीजें भी बोलूंगा, ट्रेड भी निकलेगा, लेकिन उसके साथ में सिखाने का भी कोशिश करता हूं। चलिए ठीक है। डाउ थ्योरी का नाम आपने सुना ही होगा। डाउ थ्योरी हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया या इलियट वेव हो गया। ये सभी पैटर्नों में जो कॉमन चीजें होती है, प्राइस एक्शन का मेन इंपॉर्टेंट चीज रोल होता है। तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो अभी मार्केट खड़ा है, जहां पे अगर मंथली चार्ट में दिखाऊं तो पिछले हमें आप यहाँ पे 91 से हमें चार्ट मौजूद है, आप देख सकते हो। तो मतलब 32-33 सालों का हमारे पास में चार्ट मौजूद है। उसके हिसाब से यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न बना है मंथली के ऊपर, ठीक है, ये जो पैटर्न है उसकी बात करें। चार्ट पैटर्न मतलब प्राइस एक्शन में भी वही आता है, डाउ थ्योरी में भी वही आता है। तो वो चार्ट पैटर्न पहले हम दिखा देता हूं आपको। ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होता है। ठीक है, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में आपको वैसे मेरा फ्री वीडियो एक उसके ऊपर बना ही हुआ है। बुलिश तरह का कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। तो वहां पे चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश पीनट करके ये पैटर्न होता है, उसमें कैसा फॉर्म होता है। एक इंपल्सिव वेव, अगर इलियट वेव के हिसाब से सीखोगे या डाउ थ्योरी के हिसाब से आप देखोगे तो एक इंपल्सिव वेव होता है। उसके बाद में ABC टाइप ऑफ करके पीनट बनता है, मतलब 1 2 3 भी बोल सकते हो इसे। और उसके बाद में मार्केट ब्रेकआउट करता है। अब ये ट्राइंगल भी हो सकता है या ऊपर की ओर फ्लैट बॉटम और नीचे का बॉटम शिफ्ट होता हुआ और टॉप सीधे भी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री आपका ये बुलिश स्पिनर जब भी बनता है तो ब्रेकआउट के बाद में फर्स्ट एंट्री होता है और सेकंड एंट्री रीटेस्ट के ऊपर होता है। और ये 95% चांसेस, 100% कुछ भी नहीं है स्टॉक मार्केट में। लेकिन ये पैटर्न जब भी बनता है तब एक बार रीविजिट करने आता है जहां से ब्रेकआउट लिया है। तो वहां पे आपका सेकंड एंट्री होगा और उसके बाद में इंपल्सिव वेव पूरा का पूरा रिपीट होता है। अब ये इंपल्सिव वेव कितने समय तक रहेगा वो टाइम साइकिल में आएगा, या गेन हमें एनालिसिस करना पड़ेगा और कितनी बड़ी मूवमेंट होगी वो भी चीजें देखेंगे। लेकिन ये पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा आपको। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं वापस अपने चार्ट के ऊपर, आपको दिखेगा सेम तरह का पैटर्न है। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत ड्रॉ डाउन भी कर लूँ ताकि जो नए लोग हैं उनको भी समझ में आए और अच्छे से वो देख भी पाए। ठीक है, यहाँ पे चलिए ठीक है, मैं कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत सेटिंग। आप देखो यहाँ से मार्केट का मोमेंटम हुआ था। ठीक है, जस्ट मिनट। ओके, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये इंपल्सिव वेव है और उसके बाद में एक मोमेंटम हुआ, वापस दूसरा मोमेंटम हुआ, तीसरा हुआ और मार्केट ने यहाँ पे अभी जस्ट पैटर्न बनाया है। पिछले आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो पिछले 1.5 सालों से मैं कंटिन्यूस आपको बता रहा था कि मार्केट कहीं भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, एक पैटर्न फॉर्म करेगा या करेक्टिंग मूवमेंट जिसको बोलते हैं। ये इंपल्सिव मूवमेंट है और उसका करेक्टिंग मूवमेंट। तो मार्केट ने अभी जस्ट ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद में 1000-1200 पॉइंट का एक मोमेंटम भी हो चुका है। लेकिन ब्रेकआउट के ऊपर देखो मैं थोड़ा फ्री नहीं था तो भी अपने जो भी मेरे स्टूडेंट हैं उनको तो मैंने क्लासेस लेके समझा ही दिया था कि इसमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे इसमें मतलब आप ट्रेडिंग कर सकते हो, उसके बारे में हमने बात किया ही था। ठीक है, लेकिन अगर आप समझोगे तो वीकली चार्ट के ऊपर लेके जाता हूं। ये आपको चार्ट, आप चाहे आप चार्ट पैटर्न सीखो, प्राइस एक्शन सीखो, डाउ थ्योरी सीखो, इलियट वेव सीखो, ये तीनों चारों स्ट्रेटजी जो है, ठीक है,
या थ्योरी है, उसके हिसाब से ये पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, वीकली चार्ट के ऊपर जाओगे, ये ब्रेकर कैंडल है। ठीक है, तो वहां पे मार्केट एक ब्रेकआउट देने के बाद में अब ये कितना ऊपर जाएगा, तो एटलीस्ट मतलब 1000 पॉइंट का तो मोमेंटम हो ही चुका है। लेकिन यहां से ये रिविजिट करने आता है ये एरिया को, और उसके बाद में मोमेंटम स्टार्ट करता है। और वो मोमेंटम मतलब कितनी बड़ी रहेगी वो हम टाइम साइकिल या WD गैन के हिसाब से हम वो भी समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपको चार्ट पैटर्न के हिसाब से और इलियट वेव के हिसाब से मैंने दिखाया कि प्रेजेंट अभी निफ्टी कहां पे खड़ा है, इसका टारगेट क्या निकल रहा है। पहली बात तो ये बात समझ लो, मार्केट क्या करता है कि मार्केट में एक साइकिल थ्योरी के हिसाब से देखोगे तो जैसे मतलब मार्केट में क्या होता है, एक बूम आता है, मोमेंटम में रहता है, उसके बाद में मार्केट या तो करेक्टिंग फेस में चला जाता है या मार्केट ठहर जाता है। तो ये जो फेस होता है उसके बाद में वापस मार्केट मोमेंटम में रहता है, ये थ्योरी के हिसाब से। अब मोमेंटम ऊपर की ओर ही आएगा या नीचे की ओर भी आ सकता है। ठीक है, ये चांसेस कम मतलब होते हैं, कोई कितने परसेंटेज में चांसेस है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, वो भी चीजें देखेंगे। तो यहां पे पहली बात तो ये हो गई, टाइम साइकिल के हिसाब से अगर हम थ्योरी के हिसाब से जो मैं स्टडिया करता हूं, ठीक है, उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करके दिखाओ आपको, तो पिछले 700 दिनों तक एक बुल मार्केट रहा, आपको यहाँ पे दिखेगा, सॉरी 570 दिन के आसपास में एक बुल मार्केट रहा। और उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे एक साइडवेज पैटर्न फॉर्म किया मार्केट ने, आप देखोगे यहाँ पे 600 दिनों तक मार्केट ने साइडवेज, मतलब अब ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि अगले यहां से ब्रेकआउट हुआ है 570 दिनों तक मार्केट मोमेंटम में रहेगा, वो थ्योरी के हिसाब से या तो टाइम साइकिल के हिसाब से। मतलब मार्केट में चाहे ऊपर की मोमेंटम या नीचे की मोमेंटम, मतलब पहली चीज तो ये फाइनल हो गई आपकी कि अगले 1-1.5 सालों तक मार्केट मोमेंटम में रहने वाला है। जैसे मैं यहाँ पे आप देखोगे मेरे वीडियो कंटिन्यूस यहां से बोलते आ रहा था मैं, ये पूरे मतलब 1.5 सालों तक बोलता रहा कि मार्केट कहीं भी नहीं जाने वाला है। तो अब मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि मार्केट जाने ही वाला है, अब यहां पे रुकेगा नहीं। वन साइड मोमेंटम, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए यहां से, लेकिन जाना तय है। ठीक है, तो अगले 1.5 सालों तक आपका जो ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, उनका पैसा बनेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये, ट्रेडर को कब आपको मतलब मेहनत करनी चाहिए, जब वन साइड मूवमेंट हो तब इजीली पैसा बनता है, मेरा जो मानना है। और जो हिसाब से मैं सिखाता हूं उसके हिसाब से ये जो मार्केट होते हैं ना, जहां पे वन साइड मोमेंटम होता है, चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, लेकिन वन साइड मोमेंटम में आपको देखो ऐसे मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आपको पोजीशन बना के बैठना है, ऑटोमेटिक पैसा बन जाएगा। जबकि ऐसे मार्केट में जहां पे ठहरा हुआ है वहां पे बहुत ज्यादा मतलब ऑप्शन सेलर को पैसा मिलता है, मार्केट में मोमेंटम नहीं होता है, तो बायर को बहुत ज्यादा दिक्कतें करता है। तो पहली बात तो अगले 1-1.5 सालों तक आपको कंटिन्यूस ट्रेडिंग में पैसा मिलने वाला है। तो जो भी ट्रेडर लोग हैं अभी बचे हैं, ठीक है, काफी लोग तो लॉस करके चले गए होंगे, जो नए 2-3 सालों में आए हैं बहुत कम लोग बचे हैं। ठीक है, 20% लोग बचे हो गए, 80% खाली हो गए, तो उनका तो कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन जो 20% बचे हैं उनको मैं यहाँ पे मतलब मेरी ओर से बताना चाहता हूँ कि 1.5 सालों तक मोमेंटम में रहेगा मार्केट। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था कि मार्केट मोमेंटम में नहीं रहेगा, या करेक्टिंग मूवमेंट फेस करेगा या साइडवेज हो जाएगा, तो अभी 1.5 सालों तक ये मार्केट मोमेंटम में रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट मोमेंटम में रहने वाला है, पहली बात तो आपको ये चीजें समझ में आ गई। चलिए अब ये आगे बढ़ते हैं। और ये पैटर्न जब भी मतलब फॉर्म होता है तो इंपल्सिव वेव कहाँ तक जाता है, जैसे टाइम साइकिल तो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। ठीक है, थोड़ा बहुत और भी डिफरेंट तरीका हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं फाइनली थोड़ा बहुत आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत डीप में नहीं जाते। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए कि टारगेट मिनिमम कितना होता है। ठीक है, तो मिनिमम यहाँ पे जो कैलकुलेट होता है, तो अगर आप मानोगे कि ये जो मोमेंटम है, पिछली वाली मोमेंटम 11,000 पॉइंट की है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी मोमेंटम के 61% से 100% तक होती है। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक काम करते हैं, ट्रेंड बेस थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है,
अब ये वाली मोमेंटम है वो आपकी यहाँ पे जाके मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड आप अगर मैं थोड़ा दिखाऊं तो ये ब्लैक कलर का जो चैनल आप देख रहे हो, ठीक है, ये निफ्टी का है, पिछले 32 सालों से है। और यहाँ पे मार्केट टॉप बनाता है जब भी मोमेंटम आता है, तो उसके हिसाब से जो टारगेट निकल रहा है और यहाँ पे जो टारगेट निकल रहे हैं वो उसकी बात करता हूँ। अगले 1-1.5 सालों में ये मोमेंटम जाएगी तो जाएगी कहाँ तक, ठीक है, उसका कैलकुलेटर बता देता हूं। तो पहला इसका टारगेट 22,000 है, 24,000 है और यहाँ पे 26,000 तक भी जाने की कोशिश करेगा। यहां तक मार्केट इजीली जा सकता है। ये पैटर्न अगर सही रही, रिविजिट हुआ, ठीक है, अभी तो ब्रेकआउट हुआ है, अभी कुछ पता नहीं लग सकता है, लेकिन ये पूरी सभी थ्योरी के हिसाब से ये टारगेट मार्केट का निकल रहा है। अब इसमें मैं बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं यूज कर रहा हूं, एकदम सिंपल तरीके से हर बार जैसे मैं करता हूं वैसे ही आपको बताया कि ये मोमेंटम परफेक्ट रही तो। अब ये सभी मोमेंटम को फेल करने के लिए नई थ्योरी बनी है जो अभी फॉरेक्स में तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपना इंडियन मार्केट में काफी लोग वो उसका स्टडी नहीं करते। पिछले 10 सालों में मतलब जो बड़े फॉरेन इन्वेस्टर हो गए या फॉरेक्स वाले जो हो गए, तो वो इसका इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं वुल्फ वेव थ्योरी जिसको बोलते हैं। और वुल्फ वेव में क्या होता है वो चीजें मैं थोड़ी बहुत आपको बता देता हूं, क्योंकि ये देखो, ये तो मैंने बताया आपको पॉजिटिव जो चीजें हो रही है वही बताया, लेकिन यही एक चार्ट पैटर्न होता है या यही 2-4-5 थ्योरी के ऊपर मार्केट वर्क करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप समझिए कि 90% इसका चांस है तो 10% इसका उल्टा होने का भी चांसेस है, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा सभी लोगों को सरप्राइज करता है और मार्केट में सरप्राइज के ही पैसे बनते हैं, ठीक है। आप जैसे रेडी रहते हो क्या चीज होने वाली है वो बैक ऑफ माइंड में रहेगा और वो मोमेंटम होती नजर आएगी, तभी आप पैसा बना सकते हो, वरना पैसा नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये वुल्फ वेव थ्योरी का एक नॉर्मल पैटर्न जो होता है बेरिश वुल्फ वेव जिसको बोलते हैं। अब बेरिश वुल्फ वेव क्या होता है एग्जैक्टली मैं आपको समझाता हूं। उसके 5 मतलब पड़ाव होते हैं, 5 पॉइंट क्रिएट करता है कि ये सभी जो भी थ्योरी है हमारी, जो अभी आपको डाउ थ्योरी आप सीख लोगे या प्राइस एक्शन सीख लिया, चार्ट पैटर्न सीख लिया, कैंडल स्टिक पैटर्न सीख लिया, इलियट वेव, नियो वेव, ये सभी मतलब ज्यादातर लोगों को 50-70% जो स्टॉक मार्केट में अभी बचे हैं उनको ये सभी थ्योरी आती है। लेकिन ये थ्योरी को फेल करने के लिए बना हुआ है वुल्फ वेव, जहां पे वुल्फ की तरह ट्रेडिंग होता है और वहां पे वो थ्योरी को फेल किया जाता है। तो वो थ्योरी का मार्किंग करेंगे हम, तो ये सेम पैटर्न बनता है। ये पैटर्न का ब्रेकआउट भी करवाते हैं और ब्रेकआउट के बाद में फिर ये यहां से फेल कर दिया जाता है और ये पैटर्न को फेल करके बुल ट्रैप जहां पे होता है, यहाँ पे बुल ट्रैप भी लगता है और ये बुल वेव कंटिन्यूस डाउन रहता है, तो भी 1.5 सालों तक ये मार्केट नीचे रहेगा। और उसके हिसाब से ये जो फाइनली टारगेट निकल रहे, यहाँ कहीं के टारगेट आते हैं। वुल्फ वेव थ्योरी ज़्यादा आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारी गहराई में चीज़ें होती है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ बताऊँ कि जितनी 5-6-7 तरह की थ्योरी आपने अभी तक जितनी सीखी होगी, चार्ट पैटर्न, ये सब चीज़ें कॉमन थिंकिंग हो गए आजकल, ठीक है। हम जब 15 साल पहले सीखते थे तो ये कॉमन नहीं था, ठीक है, कम कम लोगों को आता था। आजकल ये जो इंटरनेट का दौर चला है, हमारे यूट्यूबर भाइयों ने बहुत अच्छा मतलब सिखाने का कोशिश किया है, तो उसके हिसाब से आप बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस हो गई है, ये सभी थ्योरी आती है। लेकिन ये सभी थ्योरी का फेल्योर जहाँ पे होता है वहाँ पे वुल्फ वेव काम आता है। और वुल्फ वेव के हिसाब से अब देखो ये क्या होने वाला है वो तो आपको अंडरस्टैंडिंग लाइव मार्केट में प्रेजेंट में जब भी ट्रेडिंग हो रहा हो, क्योंकि देखो एक बात समझ लो, जो चीज आप लाइव मार्केट में पकड़ोगे तभी पैसा बनेगा, ठीक है। कोई आपको बता ही देगा कि 100% ऐसा ही होगा, वो तो भगवान होगा भाई, एक ही बंदा होगा और दूसरा फैक्ट होगा, मतलब झूठा आदमी होगा, ठीक है। कोई सही आदमी को ये पता ही नहीं होगा कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है। अब हम लोग भी यहाँ पे एनालिसिस करते हैं कि भाई ये चीज होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है और मार्केट मोमेंटम में रहने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। जैसे पहले मैंने फोरकास्ट किया था 1.5 साल पहले के मार्केट 1.5-2 सालों तक कहीं पे जाने वाला नहीं है। आप यहाँ पे फंसना नहीं, ट्रैप लगेगा, मार्केट मतलब या तो करेक्शन फेस करेगा या फिर साइडवेज हो जाएगा, मार्केट कहीं भी नहीं जाएगा।
तो आप देख सकते हो 1.5 सालों 2 सालों तक यहाँ पे मार्केट कहीं पे 18 महीने तक गया नहीं, वहीं पे एक रुका रहा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि अगले 1.5 सालों तक मार्केट मोमेंटम में रहेगा, लेकिन ये मोमेंटम कौन सी ओर होने वाली है उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया कि ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी जो हिसाब से ब्रेकआउट हुआ है वो भी है। लेकिन ये सभी थ्योरिया देखो, जितने लोग स्मार्ट बनेंगे उतना मार्केट उससे भी स्मार्ट बनेगा। देखिए यहाँ पे स्टॉक मार्केट में एक बात समझ लो कि सभी लोग प्रॉफिट करेंगे तो लॉस करेगा कौन, और सभी लोग को लॉस करवाएंगे तभी तो वो सामने वाले कमाएंगे। स्मार्ट मनी जो होता है या बड़े प्लेयर जो होते हैं, वो छोटे लोग लॉस नहीं करेंगे तब तक कमाएंगे कैसे। ठीक है, तो ये चीजों के ऊपर आधारित होता है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में कोई आपके अकाउंट में पैसा भेजता नहीं है या माइनस नहीं करता है, जिसका प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो सामने किसी ना किसी का तो लॉस होगा ना। तो यहाँ पे समझ लो आप एक बात कि ये सभी थ्योरियों के ऊपर से जो निष्कर्ष निकलता है उसके हिसाब से मैंने टारगेट भी बताए कि ऊपर की ओर कौन सा टारगेट निकल रहा है। अभी ऊपर का ब्रेकआउट हुआ है तो हम ऊपर की बात करेंगे। जब यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो जाएगा या वुल्फ वेव थ्योरी के हिसाब से मार्केट चलेगा तो मैं आगे और एक आपको वीडियो बना के इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, मेरे वीडियो थोड़े कम आते हैं लेकिन जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं, मैंने बीच में लर्निंग के भी बहुत सारे वीडियो बनाए। जब मैं फ्री रहता हूँ तो 1-2 महीने कंटिन्यूस आपको सिखाने का कोशिश करता हूँ। अब बाकी लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई यहाँ पे देखो 1.5 सालों तक कुछ हुआ ही नहीं है, 2 सालों तक, तो फिर यहाँ पे आके आपके पैसे और दूसरा मेरा भी जुबान है, ठीक है, मेरा भी टाइम है, क्यों खराब करने का। मार्केट कहीं जा नहीं रहा है, किसी के पैसे बन नहीं रहे। ठीक है, हमें यहाँ पे बड़ा पैसा कब बनने वाला है वो चीज़ों के ऊपर मेहनत करेंगे। इजीली पैसा कब बन सकता है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट डालोगे तो भी पैसा नहीं बना पाओगे। और जहाँ पे मार्केट वन साइड मोमेंटम करता है तो बिना मतलब एफर्ट आपको कुछ भी नहीं करना है, और यहाँ पे मतलब कोई स्मार्टनेस का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आप किसी भी बंदर गधे, एक अमेरिका में उसके ऊपर मतलब एक्सपेरिमेंट भी हुआ था कि बंदरों को और बहुत बड़े हेज फंड को स्टॉक सिलेक्शन के लिए दिया था। जब मार्केट तेजी में चल रहा है, बंदरों ने सबसे ज्यादा रिटर्न कमाया था। ठीक है, हेज फंड वालों ने, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, मतलब अच्छे अच्छे स्टॉक ढूंढते हैं, और बंदर को तो जो भी मतलब उंगली रखना है, उनको स्टॉक के बारे में क्या पता। लेकिन जो खराब से खराब स्टॉक चूज किया वो सबसे ज्यादा चला। तो यहाँ पे क्या है, ज्यादा स्मार्टनेस का जरूरत ही नहीं है। कोई भी आलिया मालिया जमालिया कोई भी आएगा वो यहाँ पे कमा के जाएगा। लेकिन यहाँ पे रियल आपको पता चलेगा, जो सेबी ने भी जारी किया, जीरोधा ने भी जारी किया कि 89% लोग लॉस करते हैं, वो यहीं पे लॉस करते हैं, यहाँ पे तो सब प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, तो असली हकीकत ट्रेडर का पहचान या एनालिसिस का पहचान इसी से होता है कि कौन सा मार्केट है, कहाँ पे पैसे निकालने चाहिए। यहाँ पे भी कमाता है वही यहाँ पे मतलब मास्टर कहलाता है। ठीक है, ऐसे मार्केट में तो कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और अगर आप नए हो, 2-3 सालों में आए हो, तो ऐसा मार्केट ही खोजना चाहिए जो 5 सालों में 1-1.5 सालों तक मार्केट आता है। चाहे ऊपर जाए या नीचे, वन साइड मार्केट होगा तभी मार्केट में बड़ा पैसा बनेगा, वरना पैसा नहीं बनेगा। तो वो समय आपके लिए आ चुका है। अगर 1.5 साल आप टिक गए हो यहाँ पे तो आपके लिए ये अभी का आसान से आसान मार्केट रहेगा, और बहुत बड़ा पैसा जितना आप जीवन में सोचा नहीं होगा वैसा बनाओगे। लेकिन एग्जैक्टली स्ट्रेटजी आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि ऐसे मार्केट में कैसे हमें कौन सा स्ट्रेटजी से पैसा मैक्सिमम हम कमा पाए, वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये वीडियो में मैं समझाना क्या चाहता हूँ, सिखाना क्या चाहता हूँ। नहीं समझ में आए तो 2-4 बार रिवाइंड करना। एग्जैक्टली तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, डिस्क्लेमर आपने पढ़ा ही होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों।